Good morning, students. Today I am going to teach you the remaining part of A Truly Beautiful Mind. Para number 9. One of the famous papers of 1905 was Einstein's Special Theory of Relativity. 1905 का स्पेशल पेपर जो था आइंस्टीन का वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित था, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके आधार पर टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other. इसमें एग्जाम्पल के आधार पर बताया गया है कि यदि दो घड़ियों की सुइयां जो है एक साथ स्टार्ट की जाए और पहली तेज चलती हो और दूसरा स्लो चलती हो, तो क्या पोजीशन बनेगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर जो फॉर्मूला का डेरिवेशन हुआ वो मास और एनर्जी पर आधारित है, विच हैज़ बीन मेंशन्ड एज E is equal to mc square, where E stands for energy, M stands for mass, and C stands for velocity of light in a vacuum. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. जब आइंस्टीन फिजिक्स पर काम कर रहे थे, अपना रिसर्च कर रहे थे, तो उनकी प्राइवेट लाइफ जो थी इट वाज स्टार्टेड टू बिकम वीकन, कमज़ोर होना शुरू हो गया। हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरावलिंग, उनकी जो व्यक्तिगत जीवन थी, स्पेशली यू कैन से दैट हिज मैरिज बॉन्ड वाज बिकमिंग वीक डे बाय डे। Albert had wanted to marry Milvia right after finishing his studies. अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे मिल्विया से शादी करना चाहते थे अपने स्टडी को समाप्त करने के बाद, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ इसके विरोध में थी। शी थॉट मिल्विया who was 3 years older than her son was too old for him. मिल्विया अल्बर्ट आइंस्टीन से 3 साल बड़ी थी और उनकी माँ ने सोचा कि यह इसके लिए काफ़ी ज़्यादा था। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिल्वियाज इंटेलिजेंस, और कॉम्पेटिवली अल्बर्ट आइंस्टीन से मिल्विया ज़्यादा इंटेलिजेंट भी थी, इसके लिए भी उनकी माँ ज़्यादा चिंतित थी। शी इज ए बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। और उनकी माँ का कॉन्सेप्ट था कि जब मिल्विया की शादी अल्बर्ट आइंस्टीन से होगी तो मिल्विया विल बी इन डोमिनेटिंग फेज एज शी वॉज 3 years सीनियर टू हिम, क्योंकि मिल्विया उनसे 3 साल ज़्यादा बड़ी थी। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ। इस प्रकार माँ की बातों को सुनने के बाद आइंस्टीन ने शादी से इनकार कर दिया। The pair finally married in January 1903, लेकिन अंत में उन दोनों की शादी 1903 में हो गई and had 2 sons, और उनके 2 बच्चे भी हुए थे। But a few years later the marriage faltered, लेकिन कुछ वर्षों के बाद उनके मैरिज बॉन्ड में फिर कमी आ गई। मिल्विया meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. चूँकि मिल्विया जो थी अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ कॉलेज में पढ़ी थी, तो उसका जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस था वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा था और वह नाखुश रहा करती थी हाउसवाइफ के रूप में। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919, और बहुत वर्षों तक आपस में लगातार अनबन रहने के कारण
दोनों ने अंत में 1919 में डाइवोर्स लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और आइंस्टीन ने 1919 में ही अपनी कजिन एल्सा से शादी भी कर ली। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर्स coincided with his rise to world fame, और एल्सा से शादी करने के बाद आइंस्टीन की दूसरी व्यक्तिगत जीवन का अध्याय शुरू हुआ, जो काफ़ी फेमस हुआ। In 1915 he had published a general theory of relativity। 1915 में उन्होंने अपना जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रकाशित करवाया, which provided a new interpretation of gravity, जिसमें ग्रेविटी के बारे में न्यू इंटरप्रिटेशन दिया गया था। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate, और 1919 में जो सोलर इक्लिप्स हुआ यह साबित कर दिया कि उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बिल्कुल सही थी। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field, और आइंस्टीन ने एडवांस में कैलकुलेशन के आधार पर यह दर्शा दिया था कि स्टार्स का रेज का डिफ्लेक्शन फिक्स्ड पीरियड में सन्स के ग्रेविटेशनल फील्ड में कब होगा। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, और इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आने के बाद न्यूज़पेपर ने उनके बारे में चर्चा की एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में। मतलब उनकी डिस्कवरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उनका रिसर्च थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के रूप में जाना गया। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के लिए 1921 में। ही वॉज शावर्ड विथ ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और संसार की सब जगहों से उन्हें निमंत्रण मिलने लगा, सम्मान मिलने लगा। एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और उनकी प्रशंसा प्रेस के माध्यम से भी होने लगी। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States। जब नाजिस जर्मनी पर अपना पावर दिखाया 1933 में और जर्मनी को ऑक्यूपाई कर लिया, तो आइंस्टीन वहाँ से यूनाइटेड स्टेट चले गए। 5 years later, the discovery of nuclear fusion in Berlin had American physicists in an uproar। 5 साल के बाद न्यूक्लियर फ्यूजन का डिस्कवरी हुआ बर्लिन में, और जिसके कारण सारे लोग अपसेट नज़र आ रहे थे। स्पेशली आइंस्टीन काफ़ी अपसेट थी। Many of them had fled from fascism just as Einstein had, और बहुत सारे लोग फासिज्म से अलग हो गए थे जैसा कि आइंस्टीन हुए थे। And now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb, क्योंकि वे लोग डरे हुए थे कि अब नाजीज जो है वो एटॉमिक बम का इस्तेमाल करेंगे। At the urging of a colleague, Einstein wrote later to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939। अपने एक दोस्त के रिक्वेस्ट के आधार पर आइंस्टीन ने 2 अगस्त 1939 को अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के पास एक लेटर लिखा, in which he warned a single bomb of this type exploded in a pole might very well destroy the whole pole together with some of the surrounding territory। और उन्होंने बताया कि अगर एटम बॉम्ब को एक्सप्लोड किया जाएगा तो पोर्ट एरिया के साथ उसकी
अगल बगल के जितने भी क्षेत्र हैं सब प्रभावित हो सकते हैं, सब बर्बाद हो सकते हैं। His words did not fail to have an effect, लेकिन जो उन्होंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को पत्र लिखा उसका कोई प्रभाव फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट पर नहीं पड़ा। The Americans developed the atomic bomb in secret project of their own। अमेरिकन्स ने एटॉमिक बॉम्ब को विकसित किया अपने गुप्त परियोजना के आधार पर एंड ड्रॉप्ड इट on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945 और इसे जापान की सिटी हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में ड्रॉप कर दिया। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction और एटम बॉम्ब के गिरने के बाद जो विनाश हुआ उससे आइंस्टीन काफ़ी दुखी हुए, काफ़ी प्रभावित हुए। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिशिव टू द यूनाइटेड नेशंस। इस बार उन्होंने एक लॉन्ग ऑफिशियल लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट और उस लेटर में उन्होंने अपनी प्रस्ताव दिया था कि विश्व सरकार का गठन किया जाए। Unlike the letter of to Roosevelt, this one made no impact। जिस प्रकार फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट पर उनके लेटर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, इस सेकंड लेटर का भी प्रभाव अमेरिकन गवर्नमेंट पर नहीं पड़ा। But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics। और दूसरे दशक में आइंस्टीन पॉलिटिक्स में अपने आप को इन्वॉल्व किया, पॉलिटिक्स में अपने आप को सक्रिय मेंबर बनाया। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और उसमें उन्होंने कैंपेन किया पीस और डेमोक्रेसी के बारे में, और जो आर्म्स जो ह्यूमन बींग्स के डिस्ट्रक्शन के लिए हो उसका विरोध किया। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब आइंस्टीन की मृत्यु 1955 में 76 ईयर्स के स्टेज में हुआ, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। तो उन्हें सेलिब्रेट किया गया विजनरी के रूप में, वर्ल्ड सिटीजन के रूप में, और साथ ही साथ एक साइंटिफिक जीनियस के रूप में। इस तरह से दिस इज द बायो स्केच, दिस इज द बायोग्राफी ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन एंड दिस चैप्टर हैज बीन completed by me। Now it is your duty to go through it and do the question answers। Thank you very much।